हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की जो एक्सरसाइज 10.1 का जो बाकी का पार्ट रह गया था वो पार्ट हम करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि क्वेश्चंस करने से पहले हम एक कंसेप्ट और समझेंगे यहाँ पर लिमिट का। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे थे उनके अंदर आपको एक फंक्शन मिलता था, fx एक फंक्शन होता था। उस फंक्शन में आप लिमिट अप्लाई करते थे, डायरेक्ट अप्लाई करते थे, या फिर रेशनलाइज करते थे, या फैक्टराइज करते थे, या कोई प्रॉपर्टी यूज करके फिर हम उसको सॉल्व करते थे। लेकिन क्या होगी अगर आपके पास दो फंक्शन आ जाएं? ठीक है, फंक्शन तो एक ही है लेकिन जो उसका डोमेन है उस डोमेन के हिसाब से दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। तो आपको पहले यहां पर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन आपको लेना चाहिए। जैसे यहां फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां पर डोमेन है एक्स लेस देन इक्वल टू वन और यहां पर एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन वन। तो मान लो मेरे को अगर लिमिट निकालनी है, कि मेरे को चाहिए कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, इस पर मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मुझे यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा फंक्शन यहां पर चूज करना चाहिए। अब जैसा कि हमें पता है कि जब आप जैसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका मतलब x की वैल्यू 3 नहीं है। ठीक है, ये तो पता है ना हमें कि x की वैल्यू 3 नहीं है। 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से बढ़ रहे हैं, राइट से बढ़ रहे हैं, यानी जो वैल्यू है यहां पर 3 से थोड़ा सा कम हो सकता है या 3 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अगर मान लो मैं इसमें थोड़ी सी कम वैल्यू कर दूं, 2.9, 2.8, 2.7 ऐसी कुछ मैं वैल्यू ले लूं, तो मेरे पास फंक्शन एक कौन सा मेरे को चूज करना पड़ेगा, जो डोमेन होगा मेरा कहां पर शिफ्ट होगा। अगर मैं मान लो 2.9 ले लेता हूं तो 2.9 का मतलब है कि वो 1 से तो बड़ा हो गई, यानी फंक्शन यही वाला मेरे को लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा ज्यादा कर दूं, मतलब राइट साइड पे चला जाऊं कि 3 से मैं थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू कर लूं, 3.01 या 3.1, तो ऐसा करने पर भी मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो तो 1 से बड़ी ही आ रही है। यानी जब इससे हमने जो वैल्यू हमने यहां पर ले रखी है उससे अगर हमने थोड़ा सा कम किया या उससे थोड़ा सा ज्यादा किया तो फंक्शन हमारा चेंज नहीं हो रहा, फंक्शन यही वाला हमारा बन रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको यही फंक्शन लेकर सीधा यहां पर अप्लाई कर देनी है लिमिट। तो -3 का स्क्वायर -1 यानी आ जाएगा वैल्यू -10। ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सा कम कर रहे हो या थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा फंक्शन के ऊपर, फंक्शन जैसा आना है वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर मान लो मेरे को लिमिट निकालनी हो, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू मेरे को निकालनी है मान लो 0। अगर मैं 0 में से थोड़ा सा वैल्यू कम करूंगा, अगर मैं 0 में से थोड़ी सी वैल्यू कम करूंगा तो -0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अगर थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे तो +0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। लेकिन दोनों सिनेरियो में, दोनों केसेस के अंदर जो वैल्यू आ रही है हमारी वो 1 से छोटी ही आएगी। अब 1 से छोटी आएगी तो फंक्शन हमारे पास एक ही है, एक्स स्क्वायर -1। तो यहां पर हम फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वायर -1, यहां लिमिट अप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपको लिमिट निकालनी पड़ जाए x टेंड्स टू 1 पर, जो पॉइंट आपको यहां पर दे रखा है, जो क्रिटिकल पॉइंट यहां पर दे रखा है, अगर उसी पर ही आपको लिमिट निकालनी पड़ जाए तो क्या होगा। यहां पर का तो केस हमें समझ में आ गया कि आपने जब ऐसी कोई वैल्यू ली है तो उसमें आप कम करो या ज्यादा करो तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम कर देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी कि जब आप इस पॉइंट पर जाओगे तो इस पॉइंट पर जाने पर क्या होगा, अगर आपने वैल्यू थोड़ा सा कम कर दिया 1 से कम करने का मतलब हो गया कि मान लो -0.9 समथिंग हो गया, तो 1 से कम करेंगे तो फंक्शन हमारा यहां पर लाई करेगा, क्योंकि डोमेन x की वैल्यू 1 यहां पर कह रहा है तो फंक्शन उसमें ये लाई करेगा। अगर मैं 1 से थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा यानी 1.1 समथिंग ले लूंगा तो फंक्शन मेरा यहां पर चला जाएगा, यानी फंक्शन ये लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब हम कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपको पहले यहां पर चेक करना पड़ेगा कि लिमिट यहां पर एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। सीधा निकालने की जरूरत नहीं है, पहले चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती है तो सॉल्व करेंगे, अगर नहीं करती है तो सॉल्व नहीं करेंगे। अब जब हमने लिमिट वाला कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें हमने क्या समझा था कि जब हम लेफ्ट साइड से जाते हैं, ठीक है, मान लो जैसे ये हमारे पास 1 है, अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं या राइट साइड से आते हैं तो वो एक सेम वैल्यू के ऊपर अगर अप्रोच करती है तो लिमिटिंग वैल्यू उसकी पॉसिबल होती है। तो हम यही चेक करेंगे कि जब हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी और जब राइट से आएंगे तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है और जो ये फंक्शन दे रहा है, ये फंक्शन जो है इसके ऊपर भी अगर वैल्यू हमारी बराबर है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब जो ये लेफ्ट से आते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस तरह से निकालेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a मतलब जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 की वैल्यू a हो गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने का तरीका क्या होता है, उसके ऊपर एक माइनस लगा देते हैं हम ऐसे, ठीक है। इसका मतलब 1 की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है कि 1 में से हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जा रहे हैं। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि हम इसके लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं, राइट का मतलब हो गया हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं, और उसके बाद हम निकालेंगे एक बार डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके हम वैल्यू निकालेंगे। अगर इन तीनों केसेस में वैल्यू आपकी इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू, अगर ये तीनों बराबर आती हैं तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उसकी वैल्यू निकाल देंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, निकलेगी नहीं जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो। और ये सेम कंसेप्ट हम कंटिन्यूटी में भी यूज करने वाले हैं, तो यहां पर आप समझोगे यही काम कंटिन्यूटी में भी करना है, तो वहां से आपको और समझना आसान हो जाएगा चीजों को। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी बात करूं कि यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, अगर ये हमें चेक करना है तो ये चेक करने के लिए हम यहां पर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसमें हमें चाहिए x टेंड्स टू 1, 1 के ऊपर लगा दो नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि 1 से हम थोड़ी सी वैल्यू कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो फंक्शन हमारे पास ये है, तो यहां 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो यहां पर आपके पास 1 प्लस का मतलब हो गया 1 से आपने थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा करी, तो थोड़ी सी ज्यादा करी तो x ग्रेटर देन 1 आ गया, यानी फंक्शन ये आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस 1 आ गया -2। अब यहां पर तो वैल्यू देख रहे हो 0 आ रही है, यहां पर वैल्यू देख रहे हो -2 आ रही है, इसका मतलब इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। अब लेफ्ट से जा रहे हो तो कुछ और वैल्यू आ रही है, राइट से आ रहे हो तो कुछ और वैल्यू आ रही है, तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू डाल के देखना है। अब डायरेक्ट वैल्यू डालने के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, जिसमें आपको इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ है, इक्वल्स टू का साइन इसमें दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वैल्यू आप इसमें डालोगे, x की जगह 1, तो 1 माइनस 1 0 आएगा। लेकिन वो तब करने की जरूरत है जब ये दोनों बराबर आ जाए। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो फिर तीसरी वैल्यू चेक करो, डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके। अगर ऐसा होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करने हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, क्योंकि 13 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो 14 क्वेश्चन में आप कहते हैं कि यहाँ पर यही पूछ रहा है आपसे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लिमिट निकाली, हमने यहाँ पर निकाली लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब हो गया कि x की वैल्यू हम 1 से थोड़ा सा कम कर रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 से कम कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन आपके पास आ गया, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन आएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स, क्योंकि आप 1 से थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज करने का मतलब है ग्रेटर देन 1 पर आ गए, तो फंक्शन आया 2 माइनस एक्स। अब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1, आंसर आ गया 1। अब यहाँ पर वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ दिखाओ कि जो लिमिट है वो बराबर नहीं आ रही, इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बस इस तरीके से आपको चेक करना है इसमें कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर हम सेकंड क्वेश्चन में जाएं तो वहां पर भी आपसे ये कह रहा है कि शो दैट लिमिट एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब 0 पर यहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पहले ही बता रहा, बस आपको शो करना है। तो आपने यहां पर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट
तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी जीरो से आपने वैल्यू थोड़ा सा कम करी, कम करने का मतलब है एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई, तो फंक्शन आ गया एक्स माइनस वन। पुट करो यहाँ पर जीरो माइनस वन आ गया। अगर आप राइट हैंड साइड में जाते हो यानी राइट हैंड लिमिट के लिए जाते हो तो फंक्शन आ गया एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो जीरो प्लस वन, तो ये आ गया वन, ये आ गया माइनस वन। इसका मतलब है कि लिमिट यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि इवेल्युएट करना आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पर जब हम इवेल्युएट करेंगे तो हम देखते हैं कि भाई हमें कौन सा यहाँ पर फंक्शन लेना है। तो 2 में हमने देखा कि अगर हम 2 में से वैल्यू थोड़ा सा कम करेंगे या थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो कहाँ पर फंक्शन आता है, उसमें चाहे आप 2 से कम करो थोड़ा सा या 2 से ज़्यादा करो, लिमिट आपकी यहाँ पर रहेगी। मतलब x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी रहेगी। अगर मैं 1 से कम करूँगा तो 1.9 ले लिया मान लो, तो 0 से तो बड़ा ही है। अगर मैंने यहाँ पर 2 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया तो 2.1, वो भी 0 से बड़ा है। तो दोनों केसेस में जब सेम ही फंक्शन आ रहा है तो आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो। 2 इंटू में 2 प्लस में 5, आंसर आ गया आपका 9। ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में यहां पर कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू -3। तो -3 में अगर हम वैल्यू थोड़ा सा कम करेंगे या थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, -3 से कम करा या ज़्यादा करा तो हमारा डोमेन यहां पर रहेगा, x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी। अब x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो फंक्शन आएगा आपके पास 3x माइनस 1। तो फंक्शन आया 3x माइनस 1, यहां पर अप्लाई करा आपने तो आंसर आ गया आपका -10। ठीक है, ये लिमिट निकल गई। अब पूछ रहा है कि आपसे कि 0 पर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो आपको लगभग हर क्वेश्चन में इसी पॉइंट पर बताना होता है जो आपको यहां पर दिया हुआ है। तो हम निकालते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब 0 पे जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे मतलब वैल्यू आपने 0 से कम कर दी है। कम करने का मतलब है फंक्शन बनेगा 3x माइनस 1। तो यहां लिमिट अप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0 -1 आ गया। ठीक है। अब अगर आप निकालते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन आपके पास बन रहा है, 0 से आपने वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो फंक्शन बनेगा 2x प्लस 5। और यहां पर आपने लिमिट x की जगह 0 पुट करी तो 0 प्लस 5, आंसर आ गया 5। ठीक है। तो यहां से -1 आ रहा है, यहां से +5 आ रहा है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में कहता है कि फाइंड k सो दैट द लिमिट x टेंड्स टू 2fx मे एग्जिस्ट वेयर fx इक्वल्स टू दिस। अब यहां पर ये जो k आ रहा है ना, इस k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और लिमिट के बारे में आपको बता के चल रहा है कि लिमिट यहां पर एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और डायरेक्ट वैल्यू तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है। अगर यहां पर कहता है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 2fx एग्जिस्ट then left hand limit equals to right hand limit equals to डायरेक्ट वैल्यू, ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, यहां पर जो वैल्यू आप निकालोगे तो पहले आपको फंक्शन चूज करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन लेना है। तो आपने 2 से जब कम करा तो x की वैल्यू लेस देन 2 आ गई, तो लेस देन 2 पर आपके पास फंक्शन आ रहा है 4x माइनस 5। और जब आप राइट हैंड लिमिट लोगे यानी x की वैल्यू 2 से थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो आपके पास फंक्शन बनेगा x माइनस k। और अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो, x की वैल्यू जब 2 होती है तो फंक्शन आपके पास बनता है 4x माइनस 5 यानी 4 इंटू में 2 माइनस 5। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करो, 4 इंटू में 2 माइनस 5, इधर आ गया आपके पास x माइनस x की जगह आ गया 2 माइनस k, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 माइनस 5 यानी 3, और यहां से भी वैल्यू आ रही है 3।
यहाँ से भी वैल्यू आ रही है आपके पास 3। तो यहाँ से एक चीज़ और हमें क्लियर दिख रही है कि जब आपके पास इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर डोमेन के अंदर दे रखा हो, चाहे इसके साथ या इसके साथ, तो आपको ये अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये वाली वैल्यू है वो यहाँ पर आ ही जाएगी। हाँ, अगर इक्वल्स टू के लिए आपको अलग ही फंक्शन दे रखा हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पर इक्वल्स टू के लिए एक डिफरेंट फंक्शन था, तो यहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत पड़ती अगर ये दोनों बराबर आ जाती तो। लेकिन उस क्वेश्चन में अगर आप बराबर जैसे मैंने अभी लिखा है ऐसे लिख दोगे ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, माइनस के को इधर ला जाते हैं और 3 को इधर लाते हैं, तो के की वैल्यू आ जाएगी -1। अब चाहे आप इसको इसके बराबर रख लेते या इसको इसके बराबर रख लिया, दोनों से वैल्यू आपकी सेम ही आनी है, ठीक है। -1 आनी है तो वहाँ से भी -1 ही आनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कहता है कि शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर शो करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसके लिए हम फिर वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ फंक्शन में देखो कि आपको यहाँ दिया हुआ है x नॉट इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 से अगर हम कम कर दें तो भी यही फंक्शन है, 0 से ज़्यादा करते हैं तो भी यही फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन में यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, तो इस मॉड को हटाकर थोड़ा फंक्शन को मॉडिफाई करो। अब मॉड फंक्शन में हमेशा ये होता है कि अगर आप उसका मॉडुलस साइन हटाते हो तो 2 वैल्यू आती है, माइनस की आती है, एक प्लस की आती है। अगर माइनस वाली वैल्यू आप लोगे, ये माइनस तो ये आ गया, इस x की जगह हटाकर अगर मैं -x लिखता हूं तो इसका मतलब है कि जो डोमेन है यहाँ पर वो लेस देन 0 होगा। और अगर मैं इसकी जगह साइन हटाकर प्लस लिख देता हूं तो इसका मतलब है कि इसका डोमेन ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आप माइनस में लिखोगे मॉडुलस हटाकर तो डोमेन हमेशा लेस देन 0 रहेगा, और अगर आप प्लस में करोगे तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। उसके अलावा वैल्यू आपको दे रखी है -2। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 2x अपॉन में x। तो 2x अपॉन में x का मतलब 2 आ गया, यहाँ से कैंसिल हो गया 0, इधर से -2, तो यहाँ पर आ रहा है लेस देन 0, यहाँ पर आ गया ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर आ गया इक्वल्स टू 0। अब तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन है। अगर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पर अगर हमारी वैल्यू सेम आ जाएगी तो फिर हम इस वैल्यू को भी अलग से चेक करेंगे कि ये बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देखोगे कि भाई x की वैल्यू आपने 0 से थोड़ा सा कम करा है, तो कम करने का मतलब है कि आपके पास फंक्शन आएगा 2। अब यहाँ पर x तो कहीं है ही नहीं, तो अगर आप यहाँ पर 0 पुट करोगे भी तो भी आंसर 2 रहेगा। और जो राइट हैंड लिमिट है उसका मतलब हो गया कि 0 से आपने वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर दी है, इंक्रीज करने पर फंक्शन आएगा हमारे पास 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 0। आप देख रहे हो कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो तीसरे इस वैल्यू की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब आप यहाँ पर दिखा देना, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर 0 एंड राइट हैंड लिमिट फॉर 0 इज नॉट इक्वल, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो इस तरह से इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये फिनिश होती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करना होता है। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। उसके जो कंसेप्ट हैं वो ऑलरेडी मैंने पिछली जो सबसे पहली क्लास थी उसके अंदर उसके भी सारे फार्मूलेज बता दिए थे। तो आई होप कि आप लोगों ने वो याद कर लिए होंगे। नहीं याद करें तो अब इस काम को करने के बाद 10.1 को फिनिश करने के बाद उनको भी याद कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपको सारे फार्मूले अच्छी तरह से याद हों। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।